चलिए आगे बढ़ते हैं। भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बन गए। वहीं दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजस्थान की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूं। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। शुक्रवार को राजस्थान में नई सरकार का गठन हुआ। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने, जबकि दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसी के साथ सत्ता का सेमीफाइनल संपन्न हो गया। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा था। विपक्ष की तरफ से मोदी की लोकप्रियता पर सवाल उठाए जा रहे थे और विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार की भविष्यवाणी की जा रही थी। लेकिन मोदी की ऐसी लहर चली कि हिंदी पट्टी के तीनों ही राज्यों से कांग्रेस साफ हो गई और बीजेपी का कमल खिल गया। विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब विपक्ष का कहना है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों का लोकसभा चुनाव के नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये मोदी और अमित शाह की बीजेपी है, जिनकी रणनीति को समझना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और ये सब कुछ दिखा तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री के सिलेक्शन में। मोदी अमित शाह की जोड़ी ने तीनों ही राज्यों में सीएम पद के लिए ऐसे नाम को आगे बढ़ाया जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के रूप में पहली बार किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाकर छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि झारखंड और ओडिशा के आदिवासी समाज को मैसेज दे दिया। इसी के साथ ब्राह्मण समाज से आने वाले विजय शर्मा और ओबीसी समाज के अरुण साव को उप मुख्यमंत्री बनाकर राज्य में सोशल इंजीनियरिंग का नया फॉर्मूला सेट कर दिया। इससे भी 2 कदम आगे बढ़ते हुए बीजेपी ने मध्य प्रदेश की कमान ओबीसी समाज के मोहन यादव को दे दी और इसके जरिए बिहार और यूपी के यादवों को ये मैसेज भी कि वो सिर्फ 2 परिवारों के गुलाम नहीं है। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने एक ब्राह्मण समाज से और एक दलित समाज के नेता को उप मुख्यमंत्री बना दिया। हैरानी तो तब हुई जब राजस्थान में मोदी शाह की जोड़ी ने पहली बार विधानसभा चुनाव जीतने वाले भजनलाल शर्मा को राजस्थान की कमान सौंप दी। इस फैसले से कहीं राजस्थान का राजपूत और दलित वर्ग नाराज न हो जाए, इसका खास ख्याल रखते हुए जयपुर घराने की राजकुमारी दिया सिंह और दलित समाज के प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बना दिया। यानी कह सकते हैं कि ओबीसी, दलित, ब्राह्मण, राजपूत सबको एक साथ साधते हुए मोदी ने अपने किले को सबसे ज्यादा मजबूत कर लिया है। वहीं इंडिया अलायंस के कास्ट पॉलिटिक्स की पूरी तरह से हवा निकाल दी है। मोदी के सोशल इंजीनियरिंग का असर 2024 के लोकसभा चुनाव यानी सत्ता के फाइनल में भी दिखने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 2023 में 2024 की राजनीति को समझिएगा। विधानसभा चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा था और बीजेपी ने सेमीफाइनल तो जीत लिया। इस जीत के साथ ही बीजेपी सत्ता के फाइनल यानी कि लोकसभा की रणनीति में जुट गई और उसी रणनीति के तहत तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री का चुनाव किया गया। समझना यह है कि विपक्ष लगातार जाति की राजनीति कर रहा है और जातीय गणना को मुद्दा बनाने की तैयारी भी थी। बिहार में हुए जातीय गणना के आंकड़ों के सहारे पिछड़े वर्ग की सियासत होनी थी और एक बार फिर आरक्षण के जरिए सत्ता में आने की तैयारी थी, लेकिन बीजेपी ने उस जातीय समीकरण को पहले ही साध दिया। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज के नेता को मुख्यमंत्री बनाया, यादव जाति के नेता को मध्य प्रदेश की कमान दे दी, राजस्थान में ब्राह्मण जाति का सीएम बनाकर अपर कास्ट को भी साध लिया है। चलिए अब देखते हैं इस वक्त की हेडलाइन।